हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा नया वीडियो। इस वीडियो में हम जानेंगे डेसिमल के बारे में, यानी कि दशमलव के बारे में। ये डेसिमल होता क्या है, एकदम बेसिक से जानेंगे कि डेसिमल होता क्या है ना। हम लोग बचपन में पढ़ते आ रहे हैं डेसिमल, तो हम लोग देखेंगे ये डेसिमल होता क्या है। ठीक है, तो डेसिमल होता क्या है, डेसिमल का जोड़ कैसे करते हैं, डेसिमल का सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, डेसिमल का मल्टीप्लाई कैसे होता है, तो ये सब आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे डेसिमल होता क्या है। तो देखिए, डेसिमल जो होता है तो बेसिकली ये दो नंबर मिलके बनता है। एक होता है फ्रैक्शनल नंबर पार्ट, सॉरी होल नंबर पार्ट, और डेसिमल नंबर पार्ट। ठीक है, तो एक बनता है होल नंबर पार्ट, होल नंबर पार्ट, और एक बनता है डेसिमल नंबर पार्ट, डेसिमल पार्ट यार। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 4.5, तो 4.5 में दो पार्ट हैं। देखिए, एक तो आपको 4 दिख रहा होगा जो कि होल नंबर पार्ट है, और दूसरा 5 दिख रहा है, दैट इज डेसिमल पार्ट है। और यहाँ पर जो लगा हुआ है पॉइंट, इसको हम पॉइंट पढ़ते हैं और डेसिमल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? पॉइंट भी पढ़ते हैं और डेसिमल भी पढ़ते हैं। ठीक है, पॉइंट बोलते हैं, डेसिमल भी बोलते हैं। जैसे इसको पढ़ने का तरीका क्या है, अगर आपको कहीं पे ऐसा नंबर लिख जाए कि ऐसा कहीं आपको ऐसा लिखा रहे, तो इसको पढ़ा कैसे जाता है? तो इसको पढ़ा जाता है 2.3। क्या पढ़ा जाता है? 2.3। तो बेसिकली डेसिमल क्या है? डेसिमल एक ऐसा सिस्टम है जिसमें होल नंबर पार्ट और डेसिमल नंबर पार्ट दोनों आते हैं। ठीक है, बेसिकली एक सिस्टम है, डेसिमल सिस्टम, फ्रैक्शन सिस्टम, है ना। तो ये सब सिस्टम है। तो डेसिमल भी एक सिस्टम है जिसमें दो पार्ट आते हैं, होल नंबर पार्ट और डेसिमल पार्ट। ये जो डेसिमल के जो लेफ्ट साइड है दैट इज़ होल नंबर पार्ट, और जो राइट साइड है दैट इज़ डेसिमल पार्ट। ठीक है, इसको पढ़ा कैसे जाता है? तो सबसे पहले देखिए 2.3 है, तो 2.3 इसको पढ़ा जाता है 2.3। हिंदी में इसको क्या पढ़ा जाएगा? 2.3। कहीं आपको ऐसा नंबर लिखा रह जाए, इसको क्या पढ़ेंगे? कई आदमी लोग क्या पढ़ देते हैं कि 42.67, तो ये गलत है ना। इसको क्या पढ़ा जाएगा? इसको पढ़ा जाएगा 42.67, यानी डेसिमल के बाद जो नंबर होंगे राइट साइड वाले, है ना, उसको सब इंडिविजुअल नंबर पढ़ा जाता है। जैसे 42.67, 2.3, जैसे मैं लिखा 972, है ना, 3694, इसको क्या पढ़ा जाएगा? तो इसको हम बोलते हैं 972.3694, है ना। इसका आंसर आप कमेंट में लिखिएगा 972.3694। ठीक है, यानी जितने पॉइंट के इधर साइड वाले जितने भी नंबर होंगे, राइट साइड वाले जितने भी नंबर होंगे, वो सब इंडिविजुअल पढ़े जाएंगे। ठीक है, तो आई होप इसको पढ़ने का तरीका आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे और भी चीज़ देखे हैं, जैसे इसमें होता है एक 10th, है ना। जैसे यहाँ पर कोई आपको बोलेगा कि 1/10 कितने होते हैं, कहीं आपको ऐसा नंबर लिख जाए 1/10, इसको क्या पढ़ा जाता है? इसको 10th, TENTH, लास्ट में TH लगा होता है ना। जैसे मैं लिखता था 10, जैसे नॉर्मल 10 ऐसे लिखा था, और इसी में अगर 1/10 अगर लिखा हुआ है तो लास्ट में TH लग जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब 0.1 होता है। ठीक है, क्या होता है? 0.1। हम सीखेंगे कि कैसे डेसिमल को फ्रैक्शन में और कैसे फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो अभी हम डेसिमल का बात करें तो डेसिमल को कैसे फ्रैक्शन में चेंज करना है थोड़ा देखते हैं। जैसे अगर कहीं आपको 1/10 दिख जाए तो इसको 10th पढ़ा जाता है। अगर कहीं आपको 1/100 दिख जाए, है ना, 1/100, तो इसको 100 तो मैं लिखता था, जैसे देखो ये 100 है, तो इसको तो HUNDRED लिखते थे, है ना। लेकिन यहीं पे अगर 1/100 है तो इसको लिखने का तरीका क्या है? HUNDREDTH, लास्ट में क्या आ जाएगा? TH आ जाएगा। क्या आ जाएगा? TH, है ना, लास्ट में TH आ जाता है इन केस। ठीक है, तो अगर हम ये पॉइंट में लिखते हैं तो लास्ट में क्या आ जाता है? क्या क्या आ जाता है? TH आ जाता है। ठीक है, तो चलिए हम कुछ और देखते हैं कि कैसे हम कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, एक चीज़ बताना, जैसे ये 10th आ गया, 100 आ गया, अगर यहाँ पर 1000 आपको दिख जाए, अगर ऐसा आपको दिख जाए, ठीक है, इसको तो हम 1000 पढ़ते थे, है ना, यही पढ़ते थे ना 1000।
लेकिन अगर आपको यहीं पे 1/1000 ऐसा लिखा रख जाए, इसको क्या पढ़ेंगे, तो इसको कुछ नहीं THOUSAND और लास्ट में TH लग जाता है, यानी थाउजेंथ, है ना, TH, है ना, लास्ट में क्या लग जाएगा, 1/1000 बनाने के लिए TH लग जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर कोई नंबर मान लीजिए अगर इस टाइप का आपको लिखा रह जाए, जैसे देखिए 0.2, तो 0.2 का मतलब आप क्या समझते हैं, इसको तो पढ़ा जाता है 0.2, और इसको अगर हमको फ्रैक्शन के रूप में लिखा जाए तो इसको क्या पढ़ेंगे, कैसे लिखेंगे, तो देखिए ये लेफ्ट साइड पॉइंट के बाद जितने भी नंबर हो आप उसको वैसे लिख दीजिए, ठीक है, ऐसे। और देखिए पॉइंट के बाद कितना नंबर है, तो एक नंबर है, मतलब 1 0 और 1 यहाँ पर वैसे भी आ जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या पढ़ा जाएगा, 2/10, क्या पढ़ा जाएगा, 2/10, ठीक है, क्या पढ़ा जाएगा, 2/10। जैसे यहाँ पर 1/10 था तो इसको 10th पढ़ा जाता था, इसको क्या पढ़ा जाएगा, 2/10 पढ़ा जाएगा। सिमिलरली अगर मैं आपको ऐसा नंबर दिख दूँ 0.35, तो इसको कैसे आप फ्रैक्शन में चेंज कीजिएगा, तो फ्रैक्शन में इसको चेंज करने का तरीका है कि पॉइंट के बाद जितने भी नंबर है उसको वैसा लिख दीजिए, और लिखने के बाद यहाँ पर देखिए कितना जीरो है, मतलब कितना नंबर है, तो यहाँ पर 1 2 दो नंबर है, यानी 2 0 और 1 तो वैसे भी आ जाएगा, ठीक है, आ रहा है समझ में। चलिए और भी कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं आपको लिखा हूँ ये नंबर 67.25, तो सबसे पहले आप कीजिए टोटल नंबर लिख दीजिए, तो देखिए 6725 मैंने टोटल नंबर लिख दिया। अब पॉइंट के बाद कितना नंबर है, तो 1 और 2, तो 2 0 लिख दीजिए और साथ में 1 बैठा दीजिए, ये नंबर ऐसा हो गया, ठीक है। तो डेसिमल से कैसे फ्रैक्शन में चेंज करना है आपको समझ में आ रहा है। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मैंने देखा 72.325 और ये नंबर है हमारा, और इसको चेंज करना है किस में, तो इसको चेंज करना है फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, तो देखिए 72325, यानी जितना नंबर था उतना नंबर मैंने लिख दिया। अब पॉइंट के बाद कितना नंबर है, 1 2 3, 3 नंबर है, मतलब 3 0 और 1 इस पर बैठ जाएगा, यानी ये हो गया आपका डेसिमल से फ्रैक्शन में चेंज, ठीक है, आ रहा है समझ में। चलिए कुछ आपको होमवर्क में देते हैं जो कि आप कर लीजिएगा। 2.367 इसको आप कन्वर्ट करके बताइएगा, ठीक है, 235.672 इसको आप कन्वर्ट करके बताइएगा फ्रैक्शन, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो समझ में आया होगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कभी कभी डेसिमल में हम लोग को बोलता है कि डेसिमल में आप बताइए कि भाई इसको ऐड किया कैसे जाता है ना, ऐड करने का तरीका। तो चलिए कैसे हम कैसे हम डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते थे, ये तो बेसिक सा तरीका था, चलो सबको आ गया होगा। हम बात करते हैं एडिशन का, कि डेसिमल का एडिशन कैसे होता है, यानी हम ऐड कैसे करेंगे डेसिमल के केस में। जैसे आपको दे दिया क्वेश्चन कि भाई तुम क्या करो 2.3 प्लस 4.5 ये दोनों को ऐड कीजिए, और ऐड करके आप अपना उत्तर दीजिए, आंसर क्या होगा ये बताना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, आपको ध्यान देना है कि पॉइंट वाले का जो बाद का नंबर है उसका पॉइंट के बाद वाले नंबर से होता है, पॉइंट के पहले वाले, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें एक पार्ट होल नंबर पार्ट है और दूसरा जो डेसिमल पार्ट है। तो होल नंबर पार्ट का एडिशन होल नंबर पार्ट के साथ होगा और डेसिमल वाले पार्ट का एडिशन डेसिमल वाले पार्ट से होगा। तो जैसे ये 2 का एडिशन 4 के साथ होगा, यानी 2 जो होगा वो 4 के साथ ऐड हो जाएगा, और 3 जो है वो किसके साथ ऐड हो जाएगा, 5 के साथ ऐड हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो चलिए हम ऐड करते हैं। तो सबसे पहले हम ये 5 को 3 से जब ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा, और 2 को जब 4 के साथ ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा, यानी इसका जो आंसर है वो 6.8 है। चलिए और भी एग्जांपल लेके समझते हैं, और बेसिक सा। जैसे मेरे पास एक और नंबर है 2.529, ठीक है, और दूसरा नंबर है वो है 1.672। देखिए 2 नंबर। अब इसको हमको ऐड करना है, तो आपको मैं पहले बता चुका हूँ इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक होता है आपका होल नंबर पार्ट और दूसरा होता है डेसिमल नंबर पार्ट, ठीक है। चलिए सबको ऐड करते हैं। ये वाला जो एडिशन होगा वो इसके साथ ऐड होगा, सिमिलरली ये वाला जो होगा इसके साथ होगा, ये वाला ऐड होगा वो किसके साथ होगा, इसके साथ होगा, और ये वाला जो एडिशन होगा वो इसके साथ होगा। तो चलिए पारा पारी ऐड करते हैं। 9 और 2 मिलके बन जाते हैं 11 का 1, कैरी 1 है। 7 में 2 ऐड करेंगे तो 9, और 9 में 1 एक मेरा कैरी था, मिलकर 10 का 0 हो जाएगा, कैरी 1 अभी भी मेरे पास है। 6 और 5 11, और 11 में 1 जोड़ेंगे तो 12 का 2 आ जाएगा, कैरी 1 है। अब यहाँ पर 3 डिजिट के बाद यहाँ डेसिमल लग जाएगा, और एक मेरे पास तो बचा हुआ था,
2 और 1 मिलके 3 बन जाएगा और 3 में 1 ऐड कर देंगे तो 4 हो जाएगा। ये हमारा हो गया आंसर। आ रहा है समझ में? चलिए और भी एग्जांपल से देखते हैं। 37.2 प्लस 4.92। चलिए अब आप बोलिएगा सर ये तो अलग टाइप का क्वेश्चन आप दे दिए हैं, तो चलिए इसको देखते हैं कैसे बनता है। 37.2 प्लस 4.92 है ना, इसमें क्या होगा? तो इसमें देखिए ये 2 कुछ नहीं यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पे 2 डिजिट है तो हम यहाँ पे एक 0 बैठा देंगे। ठीक है, 0 जब बैठाएंगे तो देखेंगे चलो पॉइंट के बाद 2 नंबर यहाँ पर भी है, पॉइंट के बाद 2 नंबर यहाँ पर भी है। चलो तो ऐड करते हैं। तो 0 का एडिशन मैं इसके साथ कर दूंगा और 2 का एडिशन मैं 9 के साथ कर दूंगा। सिमिलरली यहाँ पर भी कुछ नहीं दिख रहा तो 0 मैं यहाँ पे बैठा दूंगा। फिर 7 का एडिशन 4 के साथ और 3 का एडिशन 0 के साथ। ठीक है, चलिए अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो चलिए हम ऐसे लिख देते हैं 37.2 और एक और नंबर है दैट इज़ 4.92। चलिए इसमें तो और आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब 0 बैठा देते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 0 बैठा देते हैं। अब चलिए ऐड करते हैं। जब 0 2 ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा, 9 में 2 ऐड करेंगे तो 11 का 1 आ जाएगा, कैरी 1। 7 4 11 और 11 में 1 जोड़ेंगे तो 12 का 2 कैरी 1, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया। अब तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, डेसिमल का एडिशन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए मैं 2 होमवर्क आपके लिए दे देता हूँ, आप बना के दिखाइएगा। 57.27 प्लस 93.452, इसको आपका आंसर देना है कि क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट 257.32 प्लस 293.55। ठीक है, तो इसका होमवर्क आप, इसका जो आंसर आएगा वो कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। ठीक है, चलिए ये तो हो गया एडिशन, डेसिमल का एडिशन। अब बात करते हैं हम डेसिमल का सब्ट्रैक्शन का। किसका बात करेंगे? डेसिमल का सब्ट्रैक्शन की, कैसे डेसिमल में सब्ट्रैक्शन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। जैसे देखिए अब वो एडिशन का तो केस ख़त्म हो गया, अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन का। सब्ट्रैक्शन का मतलब घटाओ। ठीक है, सब्ट्रैक्शन के केस में क्या होगा? जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 27.35 और इसमें से हमको माइनस करना है, जो नंबर है वो है 22.12, ये नंबर माइनस करना है। तो आपको सिखाया था कि 2 पार्ट होते हैं, होल नंबर पार्ट और डेसिमल पार्ट। तो होल नंबर वाला पार्ट होल नंबर वाले पार्ट से घटेगा और डेसिमल वाला पार्ट डेसिमल नंबर पार्ट के। अगर आपको इस टाइप के हार्ड लग रहे हैं तो इसको मैं ऐसे चेंज कर देता हूँ। ठीक है, चलिए देखिए 27.35 और 22.12। अब जब माइनस करेंगे तो 5 में से 2 गया तो 3 बचेगा, 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा, 7 में से 2 गया तो क्या बचेगा? 5 बचेगा और 2 में से 2 गया तो 0 बचेगा। यानी आंसर जो हमारा आएगा ये आ जाएगा। कितना सिंपल सा चीज़ है ना? आ रहा है समझ में? चलिए ये तो एक एग्जाम्पल था, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। चलिए एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपको कहीं ऐसा नंबर लिखा जाए 4.52 माइनस 3.96, अगर आपको कहीं ऐसा नंबर लिख जाए तो इसको आप कैसे सॉल्व कीजिएगा? तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। 4.52 और यहाँ पर क्या है 3.96। जब हम माइनस करेंगे तो देखिए ये 2 है और ये 6 है, तो नीचे वाला बड़ा है तो बगल वाले को एक इससे कैरी लेना पड़ेगा। जब कैरी लेंगे तो 12 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा? 6 जाएगा। तो इसके पास क्या बचा? 4। तो ये क्या करेगा? बगल वाले से मांगेगा और ये अपने आप को 14 कर लेगा। जब 14 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा? 5 बचेगा। अच्छा यहाँ पर क्या पॉइंट है? अच्छा ये बगल वाले के पास कितना बचा? तो इसके पास तो 3 बचा और 3 में से 3 गया तो 0, यानी इसका जो आंसर आएगा 0.56 आएगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? चलिए ये तो 2 हो गया और आपको 2 होमवर्क में। ठीक है, चलिए 93.72 माइनस 88.25, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। नेक्स्ट है 102.25 माइनस 92.75, इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए ये तो हो गया एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इस केस में मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, यानी कि मल्टीप्लाई वाला पार्ट, कि अगर हम डेसिमल को मल्टीप्लाई करना है ना, मल्टीप्लाई करना है। जैसे मेरे पास एक नंबर है 2.3 और एक नंबर है
2.5। ये दोनों नंबर को हमको मल्टीप्लाई करना है और आंसर लाना है कि आंसर क्या होगा। चलिए देखिए, सबसे पहले हम डेसिमल को हटाएंगे, है ना। डेसिमल को हटा के मैं पहले सिंपल इसका मल्टीप्लाई करूँगा। तो चलिए देखिए, 25 इंटू 23, आप ऐसे सिंपल तो जानते ही होंगे। तो चलिए देखिए, 5 3 जा 15 का 5 कैरी 1 है, 3 2 जा 6 और 1 मिलके 7 बन गया। यहाँ पर एक नंबर को ऐसे क्रॉस करते हैं, 5 2 जा 10 का 0 कैरी 1 है, 2 2 जा 4 एंड 1 5। जब ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखिए हमारा जो आंसर आया है वो ये आ रहा है, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ 575। अब आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर जो पॉइंट था वो एक डेसिमल के पहले था, यहाँ पर एक डेसिमल के पहले, तो दोनों को मिला के कितना हुआ, एक एक मिल के कितना हो गया 2। यानी जो हमारा डेसिमल बैठेगा वो 2 नंबर के बाद बैठेगा। समझ में आ रहा है। यहाँ पे थोड़ा आपको अटपटा लगा होगा, बोलने का मतलब कि यहाँ पर जो डेसिमल था वो एक नंबर के पहले था, यहाँ पर जो डेसिमल था वो एक नंबर के पहले था। तो जब दोनों को ऐड करते हैं तो एक और एक मिलके क्या बनता है 2, तो यहाँ पर जो आ जाएगा वो 2 नंबर के पहले आ जाएगा। चलिए और हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपको ईजी आते जाएगा। जैसे एक नंबर है मेरा 1.2 और एक नंबर है 1.4, जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आंसर। चलिए पहले हमें डेसिमल को हटा के नॉर्मली करते हैं। जब मैं करूँगा तो 4 2 जा 8 आ जाएगा और 2 1 जा 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर फिर एक नंबर, फिर यहाँ पर 1 4 जा 4 आ जाएगा और 1 1 जा 1 आएगा। ऐड करते हैं 8 4 2 6 और 1, ठीक है। ऐड किया तो ये नंबर आ गया 168। अब मैं 168 को यहाँ लिख लेता हूँ, 168 को यहाँ लिख देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक नंबर के पहले, यहाँ पर एक नंबर के पहले, तो यहाँ पर कितने नंबर के पहले, 2 नंबर के पहले, यानी यहाँ पर हो जाए। चलिए आ रहा है समझ में। चलिए ये क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, इससे आपको पता चल जाएगा और क्लियर हो जाएगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। 2.37 और एक नंबर है 1.4, ठीक है। अब मैं देखता हूँ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। सबसे पहले डेसिमल हटा के नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए 7 4 जा 28, देखिए 7 4 जा पढ़िए चाहे 4 7 जा पढ़िए, 4 7 जा 28 का 8 कैरी 2 है ना। 4 3 जा 12, 12 और 2 मिलके बन जाता है 14 का 4 कैरी 1 है, 4 2 जा 8 और 1 मिलके 9 बन जाता है, ठीक है। एक नंबर को यहाँ छोड़ेंगे, 7 1 जा 7, 3 1 जा 3 एंड 2 2 जा 2। जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 8 का 8, 7 और 4 मिलके 11 आ जाएंगे, 9 3 12 और 1 मिलके 13 का 3 आ जाएगा, कैरी 1 है, 2 और 1 3। तो जो आंसर आ रहा है वो 3318 आ रहा है। अब बात करते हैं डेसिमल बैठाने का। यहाँ पर जो डेसिमल था वो 2 नंबर के बाद था, यहाँ पर जो डेसिमल था वो 1 नंबर के बाद था, तो 2 और 1 मिलके क्या बनता है 3, यानी मेरा जो डेसिमल बैठेगा वो 3 नंबर के बाद बैठेगा, यानी कि यहाँ बैठेगा। आ रहा है समझ में। अब तो आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए 1.235 इंटू 7.2, ये आप होमवर्क करके आइएगा, मतलब कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। 2, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया, हम लोग पढ़ा एडिशन, पढ़ा सब्ट्रैक्शन, पढ़ा मल्टीप्लिकेशन, पढ़ा किसका, डेसिमल का। तो डेसिमल का जोड़, गुना, है ना, और घटाव, ये हम लोग सीखे हैं। अब बात करते हैं हम लोग डिवीज़न का। तो डिवीज़न भी देख लेते हैं कि दशमलव का डिवीज़न कैसे होता है। चलिए डिवीज़न, जैसे मेरे पास कोई नंबर है, जैसे मेरे पास कोई नंबर है 4.8, है ना, या फिर चलो देखो मेरे पास कोई नंबर है 4.8 और इसको डिवाइड करना है 2.4 से। किसको करना है, 2.4 से। 4.8 का डिवीज़न करना है 2.4 से। चलिए देखते हैं कैसे होता है। तो देखिए यहाँ 2.4 लिख लेते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं 4.8। या तो पहले आप डेसिमल को हटा सकते हैं, नॉर्मली कर सकते हैं। चलिए नॉर्मली करते हैं। 24 48, जब मैं करेंगे तो 24 2 जाए, यानी 2 बार में ये कट जाते हैं, कटता है ना। जब ये ख़त्म हो जाएगा तो बचेगा 2। हमको ये ध्यान देना है कि यहाँ पर 2.4 यानी एक नंबर के बाद था, यहाँ पर एक नंबर के बाद था, तो दोनों अगर एक एक नंबर के बाद होता है ना तो इसमें कटता है। डिवीज़न में क्या होता है, कटता है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, जिस कारण से हमारा आंसर 2 आएगा। यहाँ पर कोई डेसिमल नहीं आएगा। नहीं समझ में आया है।
चलिए और बेसिक सा एग्जांपल से लेते हैं। जैसे मेरे पास कोई नंबर है 1.2 और इसका डिवीज़न हम करते हैं 2 से। किसे करते हैं? 2 से। 2 से हम डिवीज़न कर रहे हैं। जब 2 से हम डिवीज़न कर रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे 2 और यहाँ पे लिखेंगे 1, ठीक है। अच्छा, अब 2 जो है यहाँ पर 1.2 था, ऐसे था, चलो ऐसे लिख देते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले यहाँ पर 1 है, तो 2 क्या 1 से कटेगा? 2 यहाँ पर बड़ा है, 1 यहाँ पे छोटा है, तो क्या करेगा? बगल वाला नंबर लाएगा। तो बगल वाला नंबर लाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर क्या बैठाया जाता है? तो चलिए यहाँ पर पॉइंट बैठाया जाता है, और पॉइंट के बाद कुछ नहीं है तो यहाँ पर 0 बैठा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट बैठा दिया, यानी कि दोनों नंबर आ गए। अब 2 के टेबल में जो 12 है वो कितने बार में आता है? 6 बार में आता है। तो यहाँ पर क्या हुआ? ये दोनों कट गया और आंसर आ गया 0.6। चलिए और हम बेसिक सा समझते हैं। एक नंबर है 1.8 और इसका डिवीज़न हम कर रहे हैं 2 से। चलिए देखिए, तो क्या करेंगे? सबसे पहले इसको ऐसे लिख देंगे। इसको जब ऐसे लिखेंगे तो देखेंगे 2 जो है वो बड़ा है, 1 जो छोटा है, तो फिर यहाँ पर क्या होगा? 0 बैठ जाएगा, और 0 के बाद यहाँ देखो डेसिमल आ रहा है, तो डेसिमल बैठा देंगे। और डेसिमल बैठाने के बाद ये टोटल नंबर क्या हो जाता है? 18। और 2 के टेबल में 18 आता है, कितने बार में आता है भाई? 9 टाइम्स आता है। तो ये देखो वैसे भी कट गई। चलिए और भी एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैं एक नंबर ले लिया हूँ 2.4 और इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 3 से। उस बार 2 था, 3 से कर रहे हैं, ऐसे लिख लेंगे 3 2.4। अब देखो 3 बड़ा है 2 से, जिस कारण से यहाँ पर 0 हो जाएगा, और 2 के बाद क्या नंबर पॉइंट आ रहा है तो पॉइंट बैठा देंगे, बाद में क्या नंबर 4 है, तो ये 24 बन जाता है। 3 के टेबल में 24 कितने बार में आता है? 8 बार में आता है, जिस कारण से यह होगा कैंसिल आउट और आंसर हमारा क्या आएगा? 0.8 आ जाएगा, ठीक है। चलिए आपको कुछ और देखते हैं, ये आप करके आइएगा। 2.5 से बताना है इसका आंसर क्या होगा। और एक और नंबर है 6.2, इसको आप 2 से करना है और बताना है आंसर क्या होगा। तो देखिए हम लोग क्या क्या पढ़े। हम लोग डेसिमल के कुछ टर्म बताए कि डेसिमल को कैसे हम फ्रैक्शन फॉर्म में कर सकते हैं, जो 100th होता है, 10th होता है, 1000th होता है, ये सब क्या होता है, तो हम लोग ये सब सीखें। इसमें हम लोग एडिशन देखें, सब्ट्रैक्शन देखें, मल्टीप्लिकेशन, है ना, डिवीज़न देखें, है ना। इसमें और भी कुछ चीज़ है ना, जो कि हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आपको पसंद आया कि नहीं आया, ये कमेंट करके बताइएगा। चलिए धन्यवाद देखने के लिए।